updates concerning Sharad Pawar. Sources say the NCP chief's health deteriorated suddenly today after he complained of a persistent cough. Sharad Pawar is expected to be treated at the Ruby Hall Clinic in Pune. Hospital authorities say he has been experiencing a cough since this morning. Once he arrives, doctors carried out a preliminary medical examination. A call will be taken on whether he needs to be admitted or discharged after tests. Doctors at Ruby Hall Clinic have confirmed that Sharad Pawar is being examined and further treatment will depend upon his condition. And admission to the hospital has not been ruled out at this stage. NCP leader Sharad Pawar's health deteriorating suddenly, and because of which he's been taken to the Ruby Hall Clinic in Pune. He's been experiencing a persistent cough, that's what we understand, and preliminary medical examination is being conducted. Visuals on your screens of NCP Chief Sharad Pawar being taken to the Ruby Hall Clinic in Pune. A round of tests have been ordered. Whether he will be admitted or not is something that will depend upon the doctors analyzing the findings of those test results. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ी है। शरद पवार पिछले 12 दिनों से लगातार बारामती में है। सिर्फ एक बार वो बारामती से बाहर निकले, लेकिन लगातार बारामती के गोविंद बाग के अपने वो लगातार घर पर हैं और वहाँ पर वो पवार फैमिली के सभी सदस्यों से मुलाकात भी करते रहे। अजीत पवार के दुखद निधन के बाद शरद पवार भी काफ़ी ज़्यादा गमगीन और काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आते रहे और आज सुबह से उन्हें खांसी की तकलीफ बताई जा रही है। परिवार के जो सदस्य हैं, जिसमें सुप्रिया सुले हैं और रोहित पवार और बाकी सदस्य हैं, उन्होंने जो पुणे के रूबी हॉल अस्पताल है, उनके जो निदेशक हैं, डॉक्टर हैं साइमन ग्रांड, उनसे बातचीत की है। And now we have जयप्रकाश joining us on the phone. And जयप्रकाश जी बताइए अभी स्थिति क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं रूबी हॉल क्लिनिक में? बिल्कुल, देखिए रूबी हॉल क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं पुणे के, वो पहले डायग्नोस रिपोर्ट निकालेंगे, ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे और उसके बाद शरद पवार जी को एडमिट करना है अस्पताल में या नहीं करना है, इसका निर्णय अस्पताल प्रबंधन जो है वो लेगा। फिलहाल शरद पवार को सीने में कंजेशन और सर्दी और खांसी की तकलीफ है, बुखार भी है उनको और कल रात से ही उनको जो खांसी है उसकी तकलीफ है। आज बारामती में जो है जो पारिवारिक इवेंट है अजीत पवार के निधन के बाद वो रखे गए थे, लेकिन शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें बारामती से पुणे लाया गया और पुणे में रूबी हॉल जो अस्पताल है वहां पर उनको लाया गया है। अब एडमिट करना है कि नहीं करना है ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताई। एडमिट करना है या नहीं करना है उसका निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, इसका मतलब। लेकिन आप अपने ग्राउंड रिपोर्ट में जयप्रकाश जी ये भी कह रहे थे कि अजित पवार के निधन के बाद काफ़ी मायूस छा गई है शरद पवार जी के ऊपर, वैसे ही उनकी तबीयत खराब हो रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अजीत पवार जी का जिस दिन निधन हुआ था उस दिन शरद पवार जी ने जब मीडिया से बात की थी रात में और काफी ज्यादा भावुक थे, वो रो रहे थे। लगातार शरद पवार गुमसुम थे, चुप थे। इतने शरद पवार चुप रहते नहीं हैं। परिवार के सारे प्रोग्राम्स को वो अटेंड कर रहे थे, कोई भी प्रोग्राम उन्होंने छोड़ा नहीं। पवार परिवार का, दोनों परिवार का, अजीत पवार का परिवार और शरद पवार का परिवार और जो उनके चचेरे जो रिश्तेदार हैं, सभी के प्रोग्राम्स में वो शामिल हो रहे थे। गोविंद बाग हो या फिर दूसरे लोकेशंस पर जो इवेंट्स रखे गए थे। तो शरद पवार जिस दिन अंतिम संस्कार था उस दिन भी काफी ज्यादा भावुक और दुखी थे। जितने भी गेस्ट आ रहे थे उनसे वो खुद मिल रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक भतीजे की और प्रिय भतीजे की जो बहुत उनका पसंदीदा, बहुत ज्यादा उनके साथ जिनका लगाव रहा हो, अगर वो उनके साथ अटैच थे तो फिर उनको एक दुख तो उनके जाने का होगा ही और वो एक स्वाभाविक है। लेकिन शरद पवार जी जो है उनकी उम्र भी ज्यादा है और उम्र के हिसाब से जो उनको
बीमारी है और जिस तरीके का उनका स्वास्थ्य रहता है, तो उनकी एक रूटीन चेकअप मुंबई की लीलावती में चलते रहती है, रिच कैंडी में चलती है और शरद पवार के घर पर भी जो सिल्वर ओक जो उनका घर है वहां पर भी डॉक्टरों की टीम जाती है। लेकिन क्योंकि शरद पवार मुंबई से दूर है, बारामती में है, तो उन्हें पुणे लाया गया है। Jay Prakash Ji getting us the latest on NCP Chief Sharad Pawar's health. Thank you, Jay Prakash Ji, for bringing us that update.